जीवन का मकसद यही है, खुद की तलाश, खुद का खोज, खुदा की खोज। खुद ही की तलाश करेंगे, खुद की खोज करेंगे तो दरअसल खुदा की तलाश करेंगे, खुदा की खोज करेंगे। तो जिस तरह आपके शरीर ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर आप ठंड में रहना पसंद नहीं करते और अचानक से मौसम तब्दील हो जाए तो आपके शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी तरह आपके शरीर के अंदर जो रूह है उसकी गिजा है नूर, उसकी खुराक है नूर, और वो नूर की गिजा उसे मिलती है रूहानियत की राह अपनाने पर, अल्लाह वालों का रास्ता अख्तियार करने पर, तरीकत तसव्वुफ की तालीम अपनाने पर, जिक्र अल्लाह में अपने रूह को कल्ब को लगाने पर, उस रूह की खुराक उसकी गिजा जो नूर है वो उसे मिलती है। और जब अचानक से उसे नूर की खुराक, नूर की गिजा मिलना शुरू होती है तो जो सदियों से भूखा है, लाचार है, जब उसे उसकी खुराक मिलेगी तो फिर झटके लगना स्वाभाविक है, झटके लगना स्वाभाविक है। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आपके रूह, आपके लताइफ उसके अनुकूल होने लगेगी, उसके लायक अपने आप को बनाने लगेगी, ताकत पकड़ने लगेगी, तो फिर ये झटके आना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि वो ताकत पकड़ने लगेगी ना, वो बेदार होने लगेगी ना। जब वो पूरी तरह से अपने उरूज पे आ जाएगी, पूरी तरह से बेदार हो जाएगी, अपनी ताकत को वो हासिल कर लेगी, वो गिजा हासिल करने से, तो फिर वो उस लायक हो जाएगी, फिर ऐसे झटके आने भी बंद हो जाएंगे। वो एक ऐसा रास्ता है जो आज से पहले आपने कभी नहीं जाना। वो आपका असल मार्ग है, असल रास्ता है। जिस मकसद से आप इस दुनिया में आए हैं वो ऐसा रास्ता है जिसे आपने कभी नहीं जाना, और वही आपका कामयाबी है, उसी में आपकी कामयाबी है। रूहानियत की राह और मरने से पहले मर जाना बिल्कुल एक जैसा है। जब भी आप अल्लाह वालों की राह इख्तियार करोगे, रूहानियत की राह इख्तियार करोगे, तो आपका मन गैर अल्लाह से बिल्कुल खाली हो जाता है। आपका मन गैर अल्लाह से, यानी कि ये दुनियावी विचार जो हमारे आपके मन में आते हैं, ये कारोबार, ये परिवार जो हमें वसवसे के तौर पर हमें सताते हैं, हमारे बंदगी में, हमारी कुरान मजीद की तिलावतों में हमारी दुविधा रुकावट पैदा करते हैं, इन सब बातों से हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाता है। जब भी हम आप रूहानियत की राह, अल्लाह वालों की राह इख्तियार करते हैं तो इन सब बातों से मन हमारा खाली हो जाता है। और फिर जो हमारा पीर होता है, जो हमारा मुर्शिदे कामिल होता है, जो अल्लाह वाला होता है, वो हमारे मन में, हमारे कल्ब में इसमें जात अल्लाह का बीज बो देता है, अल्लाह के नाम का जिक्र जगा देता है, और फिर उसके बाद हमारे मन में सिर्फ अल्लाह के जिक्र के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रहता है। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हर वक्त फिर हमारे मन में जिक्र अल्लाह ही बाकी रह जाता है। ये मुर्शिदे कामिल का करम हम पर होता है। आपका डरा हुआ मन, चारों तरफ से डर में घिरा हुआ मन, कहीं कहीं समाज का डर,
कहीं परमात्मा रब का डर, कहीं धर्म का डर, बस डर ही डर। थोड़ा साहस करो, थोड़ा बदलो अपने आप को और अपनी आंखें खोलकर देखो। ये सभी डर तुम्हारे ही कल्पना का उपज है, तुम्हारे ही मन का उपज है। लेकिन इन अल्लाह वालों से जुड़ने के बाद, मुर्शिदे कामिल का दामन थामने के बाद, उनकी नजरे करम पड़ने के बाद यहाँ डर जैसा कुछ भी नहीं है। इस डर से बाहर आने का एक बहुत ही आसान सा रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए और गौर कीजिए, जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है मौत का, मरने का। इससे बड़ा डर और कोई हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या बिगड़ सकता है, पहले इसे समझो। ज्यादा से ज्यादा आप मर सकते हैं। अगर बार बार इस भाव को आप समझेंगे, इस बात पर गौर करेंगे, फिर ध्यान से आप अपने अंदर अपने आप को देखेंगे, आपको फिर कुछ और समझ में आएगा। फिर आप समझेंगे मरना तो है ही, चाहे मैं चाहूं या फिर ना चाहूं, मौत तो हर पल सामने खड़ी है, कभी भी आ सकती है। फिर तुम क्या कर पाओगे? मौत तो निश्चित है, एक ना एक दिन तो आएगी। एक दिन तो ऐसा आना है जीवन में जब तुम सोकर नहीं उठोगे, वो तो किसी के भी हाथ में नहीं। जिस दिन आप ये समझने लगते हैं और जिस दिन आप ये कह उठते हैं, ठीक है मैं तैयार हूं मरने के लिए, उसी दिन आपके जीवन से हर एक डर सदा के लिए चला जाता है। फिर कोई डर आपके जीवन में बच नहीं सकता और फिर आपके लिए जीवन के नए द्वार खुल जाते हैं। उसी दिन तो दरअसल आपका असल जीवन शुरू होता है। डरा हुआ जीवन दरअसल मरा हुआ जीवन है। ये भी कोई जीवन है? डरे हुए इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। और ये राह जो अल्लाह वालों की राह है, जो सूफियों की राह है, तसव्वुफ तरीकत की राह है, अल्लाह की दोस्ती की राह है, रास्ते हैं, हुजूर पाक के महफिल के काबिल बनने की राह है, अपना आखरात संवरने की राह है। इस राह को अगर पाना चाहते हो तो फिर साहस चाहिए। जिंदगी हकीकत में संवारना चाहते हो, अल्लाह की दोस्ती चाहते हो, आखरात संवारना चाहते हो तो साहस चाहिए। और जिस दिन ये साहस जाग जाता है, फिर तुम ना कोई समाज की फिक्र करते हो और फिर ना कोई और की फिक्र करते हो। उस दिन फिर तुम्हारी रूह का, तुम्हारा असल जिंदगी का मिलन तुम्हारे रब से शुरू होता है। तुम्हारा असल जीवन, असल जो तुम्हारे लताइफ हैं, जो तुम्हारे रूह का सफर तुम्हारे रब की ओर बढ़ता है और रब से मिल जाता है, रब के दोस्ती के काबिल होता है। उस दिन दरअसल आपके रब से आपका मिलन होता है। आप अपने आका, अपने मौला के महफिल के काबिल बनते हैं। उस दिन दरअसल आपका असल जीवन शुरू होता है। आपके नफ्स में पाकीज़गी आती है, आपके कल्ब पाक होने लगते हैं। जब आप एक सच्चे अल्लाह वाले से जुड़ जाते हैं, उनसे बातनी तालीम लेना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी दिन आपके कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। यानी कि आपका ये दुनियावी कर्तव्य जो आपके ऊपर लागू किए गए हैं, शरीयत के कानून, ये दुनियावी, ये नासूती कानून
जो आपके ऊपर लागू किए गए हैं वो समाप्त हो जाता है ठीक उसी दिन जब आपका रूह आपके रब के दोस्ती के काबिल हो जाता है, उससे मिलन के काबिल हो जाता है, हुजूर के महफिल के काबिल हो जाता है। आपके जीवन का मकसद, दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाता है ठीक उसी दिन। फिर तो आपके रूह आपको राह दिखाती है, फिर आप किसी की नहीं सुनोगे।